हरियाणा के भिवानी जिले के गांव जुप्पा कलां में निर्माणाधीन मकान में चारपाई पर सो रहे एक युवक की कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार करके शुक्रवार रात को हत्या कर दी गई। परिवार वालों को शनिवार सुबह हत्या का पता चला। मामले की जानकारी जुप्पा कलां पुलिस को दे दी गई। इसके बाद पुलिस ने मौका का मुआयना करके और शव का शनिवार दोपहर बाद भिवानी के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। परिवार वालों ने गाँव के एक युवक पर हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने इस संबंध में हत्या का केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। जुप्पा कलां के रहने वाले 22 साल के सुनील अपने भाई देवीलाल के साथ गाँव में पिछले 5 महीने से नया मकान बना रहे थे। उसका बड़ा भाई देवीलाल सिवानी राजकीय कॉलेज में बतौर प्रोफेसर लगा हुआ है। देवीलाल ने बताया कि उनका गांव में पुराना मकान है जिसमें फिलहाल पूरा परिवार रह रहा है। उनके निर्माणाधीन मकान में प्लम्बर का काम चल रहा था। रोजाना की तरह ही उसका बेटा भाई सुनील घर से खाना खाकर निर्माणाधीन मकान में सोने के लिए चला गया था। सुबह जब गाँव का ही प्लम्बर निर्माणाधीन मकान में काम के लिए पहुंचा तो सुबह 9 बजे भी सुनील अपने बिस्तर से नहीं उठा था। इस पर प्लम्बर ने सुनील की रजाई हटाकर देखा तो खून से लथपथ पड़ा था। यह देखकर वो घबरा गया और इसकी जानकारी परिवार वालों को दी। इसके बाद परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे और उसकी जानकारी पुलिस को दी। मृतक के भाई देवीलाल ने बताया कि सुनील के सिर और गर्दन पर करीब 8 से 10 बार तेजधार हथियार से हमला करके हत्या की गई है। उसके भाई की हत्या सोची समझी साजिश के तहत हुई है क्योंकि हत्यारे ने सोते समय उसके भाई के सिर और गर्दन पर तेजधार हथियार से ताबड़तोड़ वार किए हैं। निर्माणाधीन मकान से कोई सामान भी चोरी नहीं हुआ है। आरोपी उसके भाई की हत्या के मकसद से ही आए थे। देवीलाल ने आरोप लगाया कि करीब 2.5 साल पहले गाँव के एक युवक के साथ कहासुनी हो गई थी। उसने उस युवक पर उसके भाई की हत्या की आशंका भी जताई है। फिलहाल पुलिस ने सुनील के शव को कब्जे में लेकर भिवानी नागरिक अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम कराया है। देवीलाल ने बताया कि पुराने मकान से निर्माणाधीन मकान सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। उनके मकान के आसपास भी परिवार के लोगों के मकान है, लेकिन हत्यारों को किसी की कोई भनक भी नहीं लगी। हत्यारे अपना काम इतनी सफाई से करके गए कि सुनील को भी उनके आने का आभास तक नहीं हुआ, क्योंकि मृतक सुनील को बिस्तर पर ही ताबड़तोड़ तेजधार हथियार से सिर में हमला कर दिया गया, जिससे उसे संभालने का मौका भी नहीं मिला और उसी समय उसने दम तोड़ दिया। मृतक सुनील 2 भाई और 2 बहनों में से एक था। उसका बड़ा भाई देवीलाल राजकीय कॉलेज सिवानी में प्रोफेसर लगा हुआ, जबकि एक बहन की शादी हो चुकी है। उसकी छोटी बहन और वो भी अविवाहित था। 5 महीने से नया मकान बनाने का काम चल रहा था। बड़ा भाई देवीलाल का कहना है कि मकान बनने के बाद सुनील और छोटी बहन की शादी के बारे में परिवार में सोच रहा था। इसी दौरान ये अनहोनी हो गई है।